हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो MS1 के अंदर यूनिट 6 है उसकी नेक्स्ट डिजीज की। तो हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है हमारी न्यूमोथोरैक्स। तो वैसे तो आपने बहुत बार इसका नाम हमारे जितने भी हमने चीजें पढ़ी है, हमारे डायग्नोज वगैरह भी पढ़े हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपने पढ़ा होगा न्यूमोथोरैक्स, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मेन वर्ड्स आने वाला है ये। तो इसमें हमारी जो न्यूमोथोरैक्स होती है, आज हम जानते हैं मेनली इसके बारे में कि न्यूमोथोरैक्स जो है वो होता क्या है। तो न्यूमोथोरैक्स में इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है एक्यूमुलेशन ऑफ एयर और गैस इन द प्लूरल्स कैविटी due to the collapse of the lungs on the affected side. The condition may occur of the spontaneously या फिर स्पॉटनोसिस जो हमारी होती है न्यूमोथोरैक्स को बोली जाती है as in the course of a pulmonary disease on or it may follow perfecting trauma to the chest wall or lungs, पेरिकाइमा और ट्रॉमेटिक और ओपन न्यूमोथोरैक्स। तो इनका जो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि जो न्यूमोथोरैक्स होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी जो प्लूरल कैविटी होती है, यानी कि जब हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि जब हमारे लंग्स किसी चीज से अफेक्ट होते हैं और जो लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं यानी कि सिकुड़ जाते हैं, तो वहां पर जो प्लूरल्स कैविटी होती है उसके अंदर गैस और एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि वो गैस और एयर से भर जाते हैं, या तो गैस से भर सकते हैं या फिर एयर से भर सकते हैं। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है ये हमारी न्यूमोथोरैक्स की बोली जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि ये हमारी कैसी हो सकती है, ये हमारी स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, यानी कि अचानक से होने वाली चीज स्पोर्टेनेसिस हमारी होती है, जो अचानक से कोई चीज हो जाती है, तो इसको स्पोर्टेनेसिस हमारी न्यूमोथोरैक्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी वजह क्या रहती है, इसमें कोर्स ऑफ द पल्मोनरी डिजीज की वजह से भी ये हो सकती है, और हमारी जो ट्रोमा वगैरह परफॉर्मेटिक हो जाती है, किसी प्रकार की चोट वगैरह लग जाती है, अगर चेस्ट वॉल के अंदर या पेरिकाइमा के अंदर किसी प्रकार की भी चोट हो सकती है, या फिर हमारे कोई भी घाव यानी कि टर्मेटिक और ओपन न्यूमोथोरैक्स, अगर कोई घाव वगैरह खुला हो जाता है, कोई चोट वगैरह लगी है, अगर वो खुली रहे तो ये हमारे न्यूमोथोरैक्स इसकी वजह से हो सकता है। यानी कि कोई भी चीज अगर इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहां पर एयर हमारे लंग्स हो जाएंगे कोलैप्स, और लंग्स कोलैप्स होते ही जो हमारी कैविटी होती है प्लूरल कैविटी उसके अंदर एयर या गैस भर सकती है, तो वो हमारी कंडीशन जो है वो न्यूमोथोरैक्स बोली जाती है। तो इसमें हम थोड़ा सा डायग्राम के अंदर इसमें समझते हैं न्यूमोथोरैक्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमोथोरैक्स के होने का रीजन क्या रहता है। सबसे पहले ट्रोमेटिक रैप्चर ऑफ द चेस्ट वॉल। तो सबसे पहला रीजन रहता है कि जो चेस्ट की जो वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है। जब चेस्ट की वॉल रैप्चर होगी तो अंदर क्या चली जाएगी, एयर। लेकिन एयर कब जा रही है, ये जो हमारा देख रहे हैं आप, ये जो हमारा लंग्स है ये कंप्लीट लंग्स है, और ये हमारा जो लंग्स है ये कोलैप्स है। ठीक है, यानी कि सिकुड़ चुका है ये हमारा लंग्स से। तो हमारी जो कैविटी है ये हमारी कैविटी है पूरी की पूरी, जो हमारी रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये जो कैविटी है इस पूरी की पूरी कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरी हुई है। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारी न्यूमोथोरैक्स बोली जाती है। ठीक है, अब हमारा जो लंग्स के कोलैप्स होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। अब जो वॉल होती है वो भी हमारी किसी भी इंजरीज या किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से रप्चर हो सकती है, टूट सकती है, तो उसी की वजह से हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर भर जाती है एयर और गैस, और यही हमारी कंडीशन न्यूमोथोरैक्स बोली जाती है। और इसकी वजह से हमारा ये दिखा रखा है कि हार्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स, तो हमारे हार्ट की शिफ्टिंग जो भी है वो भी हमारी एक जगह से दूसरी जगह पर हो सकती है, टूवर्ड्स हो सकती है। इसमें जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की कंडीशन भी ऐसी दिखा रखी है, इसकी भी शिफ्टिंग हो सकती है टूवर्ड्स। तो ये जो हमारी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है ये हो सकता है बढ़ता चला जाए, तो हमारी ट्रैकिया है या फिर हमारा हार्ट है, तो इनकी जो जहां पर ये सिचुएटेड है तो ये यहाँ से टूवर्ड्स हो सकते हैं, तो इनकी शिफ्टिंग जो है वो दूसरी जगह पर हो सकती है थोड़ा बहुत, तो हमारा जो चेंजेज होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये आपने कंडीशन देख ली है हमारे लंग्स के अंदर कि भी किस तरीके से हमारा लंग्स कोलैप्स होता है, किस तरीके से प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरता है, किस तरीके से हमारी वाल जो है वो फ्रैक्चर होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखेंगे। तो आगे इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन ही देखेंगे। डेफिनेशन के अंदर जो है, डेफिनेशन में इन्होंने यही बताया है कि a condition in which air in plurals cavity any branches of the lung surface or chest wall allow air to either end the plurals cavity caused by the lungs to collapse। तो डेफिनेशन के अंदर भी यही बात बताई है कि जो हमारी ये जो कंडीशन होती है ये प्लूरल्स कैविटी के अंदर हो सकती है, किसी भी ब्रांचेस शाखा के अंदर हो सकती है, हमारे लंग्स के सरफेस पर, चेस्ट वाल के ऊपर जो एयर वगैरह होती है प्लूरल कैविटी के अंदर वो भर सकती है, और इसका जो रीजन होता है वो होता है लंग्स कोलैप्स। यानी कि लंग्स जब हमारा कोलैप्स होता है, जब सिकुड़ता है, तो वहां पर जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर बहुत सारी स्पेस जो है वो खाली हो जाता है, और जो खाली स्पेस होता है उसी के अंदर फिर एयर भर जाती है। अगर हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं होगा तो उसके अंदर एयर नहीं भरेगी, क्योंकि एयर जो होती है, एयर हो या गैस हो, वो हमारी खाली स्पेस में ही भरती है। तो लंग्स के कोलैप्स होना जो है वो मेन कारण इसका रहता है। अगर लंग्स कोलैप्स नहीं होगा तो वहां पर प्लूरल्स कैविटी के अंदर जो है एयर और गैस भी नहीं जाएगी, यानी कि वहां पर कलेक्शन नहीं होगा एयर और गैस का। तो ये हमारी डेफिनेशन के अंदर रहती है। तो इन्होंने 2 टाइप्स की बताई है हमारी ये। तो 1 टाइप में इन्होंने बताया सिंपल और सेप्नेटोसिस जो हमारी बताई है। तो स्पॉन्टेनियस के अंदर बताया, यानी कि एक तो होता है सरल और एक होता है हमारा अचानक से होने वाला। तो इन्होंने बताया है कि इट में ऑकर इन द अपार्टली हेल्दी पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रॉमा ड्यू टू द रप्चर ऑफ एन एयर फील्ड
बल्ब और ब्लिस्टर ऑन सरफेस ऑफ लंग्स। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारे पार्टली एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी एब्सेंस ऑफ ट्रॉमा का मतलब उसे किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है, यानी कि एक हेल्दी पर्सन है, उसे किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, उसमें भी रैप्चर हो सकते हैं, यानी कि किसी भी वजह से, किसी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी या किसी की वजह से उसमें छाले या ब्लिस्टर ब्लिस्टर होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एयर वाले जो छाले हो जाते हैं, तो इस तरीके के जो छाले या फपोले हम बोलते हैं वो अगर फूट जाते हैं लंग्स के सरफेस पर, तो वो भी एक रीजन रहता है हमारा न्यूमोथोरैक्स का, क्योंकि जो हमारे छाले हो जाते हैं तो वो भी एक तरीके का वहां पर घाव ही बना देते हैं जब वो छाले फूट जाते हैं, तो वो ब्लिस्टर जो होते हैं, बल्ब जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं हमारे एयर से, तो ये भी हमारा एक रीजन रहता है। ये एक टाइप होती है हमारी न्यूमोथोरैक्स की। और दूसरी हमारी ट्रोमेटिक होती है, ये रिजल्ट फ्रॉम ऑफ द इंजरीज टू चेस्ट, यानी कि हमारी जो चेस्ट होती है उसमें किसी भी प्रकार की चोट लगने के कारण हमारे ट्रोमेटिक कंडीशन हो सकती है। तो दो टाइप इन्होंने बताई है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इन्होंने बताया कि भाई इसके अंदर आप क्या क्या देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में, तो इसमें हमारा सबसे पहले सडन ऑनसेट अनलेटरल से प्लूरिटिकल चेस्ट पेन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अचानक से होने वाला जो पेन होता है हमारे प्लूरल चेस्ट एरिया के अंदर होने वाला जो पेन होता है उसके अंदर देखेंगे। दूसरा हमारा मीडियस्टल से डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द अपोजिट साइड, तो हमारी जो अपोजिट साइड होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हमारे मीडियस्टल्स की। मीडियस्टल्स होता है एक तरीके का ट्यूमर, यानी कि एक तरीके का कैंसर हमारा होता है, तो वो देखेंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ नहीं हुई है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ब्रीदिंग साउंड ऑफ अफेक्टिव साइज, तो हमारी जो ब्रीद यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं उसकी आवाज कैसी है और उससे कौन कौन से साइज और किस किस तरीके की चीजें अफेक्ट हो रही है। तो हम सांस छोटी ले रहे हैं, बड़ी ले रहे हैं, तो अफेक्टेड साइज भी आपने देखना है, और जो ब्रीदिंग है उसकी आवाज भी आपने देखनी है कि वो कम तो नहीं होगी, डिस्क्रीजिंग तो उसके अंदर नहीं हुई है। डाइजोपिनिया, सांस लेने में कितना कष्ट है या आसानी से सांस लिया जा रहा है। ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया के अंदर यानी कि जो हार्ट रेट का बढ़ जाना। तो ये सारी की सारी चीजें हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखनी है। तो अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट, तो भाई ये हमारा आ जाता है इसमें डिस्क्रीजिंग PaO2। तो डिस्क्रीजिंग PaO2 का मतलब हो जाता है हमारा कि हमारी जो पैराइटल आर्टरील से ऑक्सीजन होता है, यानी कि पैराइटल जो हमारा प्रेशर होता है, पैराइटल प्रेशर जो होता है वो आर्टरील्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिस्क्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है हमारी। और एयर ब्लड प्लूरल स्पेस एक्सरा, तो इसमें हमारा जो प्लूरल स्पेस जो होता है उसका एक्सरा कराया जाता है, उसमें एयर और ब्लड सारी चीजें दिखी जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात अगर हम इसमें करते हैं तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इसमें हो सकता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आ सकती है। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर का आपको पता है हार्ट से संबंधित जो हमारी वेसल्स होती हैं उनके अंदर कोलैप्स हो जाना, तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हमारे इसमें हो सकते हैं। तो सिम्टम दिए हुए हैं इसमें हमारे नेमोथोरैक्स के। तो नेमोथोरैक्स में सिम्टम कौन कौन से नजर आ सकते हैं, हमारे चेस्ट पेन हो सकता है प्लूरल्स के अंदर, ठीक है, टैकीकार्डिया यानी कि हमारी जो हार्ट रेट है वो ज्यादा बढ़ सकता है। हाइपर रिसोनेंस हो सकता है, हाइपर रिसोनेंस में यानी कि गूंज बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकती है। ऑनसेट, ये सडन अचानक से ये हो सकता है। रिड्यूस हो सकती है हमारी बर्थ साउंड बिल्कुल, और इसमें एब्सेंट हो सकता है हमारा फेरेमेटिस। फेरेमेटिस होती है हमारी वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन खत्म हो सकती है। या एक्सरा शो कोलैप्स, तो हमारा जो एक्सरा होता है उसमें शो कर सकता है हमारा कोलैप्स, यानी कि लंग्स का कोलैप्स होना, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने क्या क्या बताया, नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्होंने बताया है द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू एवेक्यूट द एयर। तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो हमारा गोल होता है ट्रीटमेंट का वो क्या रहेगा हमारा, कि जो एयर होती है उसको बाहर निकालना, और हमारा जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर से ब्लड को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये हमारा मेन जो है वो हमारा रहेगा ट्रीटमेंट के अंदर हमारा गोल। दूसरा, स्मॉल चेस्ट ट्यूब 28 फ्रेंच इन द इंसर्ट नियर सेकेंड इंट्राकोस्टल स्पेस ऑफ द एविकेट्स एयर फ्रॉम लंग्स। तो इन्होंने बताया है कि हमारी जो स्मॉल चेस्ट ट्यूब होती है 28 फ्रेंच की जो होती है उसको इंसर्ट किया जाता है हमारा सेकेंड इंटरकोस्टल्स, जो हमारी इंटरकोस्टल्स जो हमारी मसल्स होती है, जो हमारी रिब जो पसलियां पाई जाती हैं दूसरे नंबर वाली, तो वहां पर के पास हमारा इंसर्ट किया जाता है नीडल से, और वहां की जो एयर होती है लंग्स की वो निकाली जाती है। फिर हमारी यूज की जाती है नीडल्स और सिरिंज, जिससे हमारा प्लूरल स्पेस के अंदर जो हमारी एयर होती है उसको रिमूव किया जाता है। फिर नेक्स्ट में इन्होंने बताया है इंसर्ट की जाती है चेस्ट के अंदर ट्यूब बिटवीन रिब, रिब के बीच में जो है हमारी जो ट्यूब होती है उसको इंसर्ट किया जाता है और उसे अटैच किया जाता है सक्शन डिवाइस से। सक्शन डिवाइस यानी कि उसे सक्शन डिवाइस से इसलिए अटैच किया जाता है ताकि हमारे लंग्स के अंदर जो भी चीजें हमारी एयर है, गैस है, फ्लूइड है, किसी भी तरीके का उसका सक्शन करके उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है ए कंट्रोल ऑक्सीजन सप्लाई में बी द नीडेड टू हेल्प ऑफ द पेशेंट ब्रीदिंग मोर इजीली। तो पेशेंट को आसानी से सांस लेने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसकी जरूरत पड़ सकती है, ताकि पेशेंट जो है वो आराम से सांस ले पाए, इजीली जो है ब्रीदिंग कर पाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे नर्सिंग डायग्नोज के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब नर्सिंग डायग्नोज के अंदर देखेंगे वो हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट की जो नर्स को पेशेंट के लिए जो करना होता है। नर्सिंग डायग्नोज में देख क्या क्या चीजें देखी जाती है, जब डायग्नोज अच्छे से करोगे तभी आप नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको डायग्नोज करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि डायग्नोज से ही आपको पता चलता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो इसमें जब आप नर्सिंग डायग्नोज करेंगे तो इसमें प्लूरिटिक चेस्ट पेन से रिलेटेड आप डिजीज प्रोसेस देखेंगे कि बीमारी का प्रोसेस क्या है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन है वो कितना है, फिर आप इनफेक्टिव ब्रीदिंग देखेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न देखना आपने, उससे जो हमारी इंडिकेट कर रहा है हमारा लंग्स एक्सपेक्शन कैसे हो रहा है, कोलैप्स लंग्स को भी आप देखेंगे, एयर कितनी फील हो रही है, प्लूरल कैविटी के बारे में देखेंगे। ये तो हमारी जो पीछे जितनी हमने डिजीज पढ़ी है उनमें लगभग और मोस्टली यही चीजें हमारी बार बार आती हैं। तो इसमें सारी सारी चीजें आप चेक करेंगे और आप इम्प्रेड गैस एक्सचेंज देखेंगे, यानी कि बिगड़ा हुआ जो गैस का जो गैस के एक्सचेंज होने का जो पैटर्न होता है, जो बिगड़ा हुआ, उससे रिलेटेड आप देखेंगे। वेंटिलेशन परफ्यूजन जो हमारा होता है जिसमें बैलेंस नहीं होता है, और जो हमारा ऑटो सप्लाई का जो होता है, ब्लड की कैपेसिटी होती है जो अल्टरेट करती है हमारी ऑटो सप्लाई कितनी जा रही है ब्लड के अंदर, और ब्लड फ्लो की जो सप्लाई होती है वो भी हम देखेंगे, यानी कि ब्लड फ्लो भी हमने देखना है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो भी हमने देखना है, और जो परफ्यूजन जो इम्बैलेंस हुआ है वो सारी की सारी चीजें आपने चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाएगा डिफिसिट नॉलेज रिलेटेड आपने चीजें जरूर देखनी है, जो हमारी बीमारी, कंडीशन, इलाज और सेल्फ केयर से संबंधित और जरूरत से संबंधित जो चीजें होती हैं उसका जो अभाव है वो आप जरूर देखेंगे, और एंजाइटी से रिलेटेड जरूर देखेंगे कि बीमारी के प्रोसेस से लेकर अगर किसी प्रकार की चिंता है तो वो भी आपको जरूर देखनी है। तो ये हमारी जो डिजीज है ये यहीं पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसमें छोटी सी एक आगे नई डिजीज है उसके बारे में भी जान लेते हैं साथ के साथ। तो भाई ये हम देखेंगे, ये हमारी छोटी सी वो है डिजीज है, इसमें हेमोथोरेक्स है। अभी अभी हमने न्यूमोथोरेक्स के बारे में बात की है, तो ये बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट सा पार्ट है इसका, तो मैं इसके साथ ही अटैच कर रही हूँ इसको। तो हेमोथोरेक्स हमारा क्या होता है, तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि हेमोथोरेक्स होता है हमारा ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। तो उसमें क्या था, उसमें हमारा एयर था, कैविटी के अंदर एयर भर जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ब्लड भर जाता है, इसलिए इसको हेमोथोरेक्स बोला जाता है। कैविटी यूजली ड्यू टू द इंजरी, और किसी भी चोट के कारण अगर हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड भर जाता है, इट इज रियर, ये जो कंडीशन होती है रियरली होती है। साइन और सिम्टम विल बी लाइक द हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, और इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स जैसे होते हैं। तो हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स में हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स के अंदर किसी भी तरीके का फ्लूइड, एयर और गैस जो हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर भर जाता है तो वो हमारा हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स बोला जाता है। पर्सन बिकम पाले एंड शॉक्ड ड्यू टू द हेमरेज, तो इसमें जो कोई भी इंसान अगर किसी को इस तरीके की दिक्कत हो जाती है तो उसका रंग पीला पड़ सकता है और वो सदमे में भी आ सकता है ड्यू टू हेमरेज, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण, ब्लड बह जाने के कारण उसमें क्या होता है, ब्लड लॉस के कारण उसका रंग पीला हो सकता है और वो सदमे में भी आ सकता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारी हेमोथोरेक्स की होती है। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ये कंडीशन दिखाई हुई इन्होंने कि भी ब्लड जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और ये कंडीशन हमारी बोली जाती है हेमोथोरेक्स। तो इसमें जितने भी हमारे जितनी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है या डायग्नोसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या इसके कोज हैं, ये सारे के सारे हमारे, जैसे कि हमने न्यूमोथोरेक्स पढ़ा है, सेम वही चीजें इसके अंदर यूज होंगी। तो इसमें आगे और कुछ भी नहीं है, ये डिजीज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसके जितने भी प्रबंध और जो भी इसके बारे में आगे अगर एग्जाम में लिखने या कहीं से भी जाना है तो न्यूमोथोरेक्स वाली सारी चीजें इसके अंदर लगेंगी, ठीक है। तो ये आपकी डिजीज कंप्लीट होगी है। तो दो डिजीज के अंदर आ गई हमारी हेमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स। तो मिलते हैं किसी नई डिजीज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हो जाओ।